वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ क्लास 9 प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपसे क्लास 9 की बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं सिंध बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक। तो इसके अंदर जो है वो ए सेक्शन जो है वो एमसीक्यूज का होता है। कोशिश की जाएगी कि एमसीक्यूज भी आपसे शेयर किया जाए, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है। पहला है कि व्हाट इज बायोलॉजी। आपने बताना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी क्या है। और उसके अलावा एंड डिफाइन, और फिर ये कि एंड डिफाइन करें पैलियोंटोलॉजी, ऑस्मोसिस और बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों की भी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि ये भी आ सकते हैं। उसके बाद ये कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब 3 डिफरेंसेस आपको आने चाहिए इनके दरमियान। पैरोकैरियोटिक एंड ईओकैरियोटिक सेल इनके दरमियान, आर्टरीज एंड वेन इनके दरमियान, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इनके दरमियान। सो इनके दरमियान आपको डिफरेंसेस भी आने चाहिए। उसके बाद ये कि डिफाइन एरोबिक, एरोबिक को डिफाइन करें एन एरोबिक रिस्पायरेशन विद केमिकल इक्वेशन ऑफ ईच, यानी कि इन दोनों को आपने डिफाइन भी करना है, साथ में जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आपने बतानी होगी, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये कि राइट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लिखें अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स। 3 पॉइंट्स लिखेंगे जो इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स की, उसके बारे में। उसके बाद ये कि राइट 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 साइलेंट फीचर्स वो आपने लिखने होंगे। उसके बाद ये कि डिफाइन टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी को आप डिफाइन करें एंड व्हाट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है ये भी आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब 3 फैक्टर, 3 फैक्टर डिस्क्राइब करें अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब 2 कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट, डिस्क्राइब करें 2 कंडक्टिंग टिश्यूज जो है प्लांट की उनको। उसके बाद ये कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है ये बताना है आपने इस तरह के क्वेश्चन में। और डिफाइन ऑटोट्रोपिक, डिफाइन करें ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी इन दोनों को भी डिफाइन करना होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद ये कि डिफाइन एनी 3 टाइप, कोई सी भी 3 टाइप आपने डिफाइन करनी है ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम की डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, जो कि डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर सेंट्रोमेयर की। उसके बाद ये कि डिफाइन टेक्सोनोमिक हायरार्की, डिफाइन करें टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड राइट साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नाम लिखें। और इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन है। और उसके बाद ये कि ड्रॉ करें नीट एंड लेबल डायग्राम। अब ये जो डायग्राम के बारे में है, जैसे कि आपको पता है कि डायग्राम्स भी आती हैं ड्रॉ करने के लिए। सो ड्रॉ करें नीट एंड लेबल, और ऐसी डायग्राम भी जाहिर बात है जो कि लेबल की करना होगी, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की या फिर मिटोकॉन्ड्रिया और सेल साइकिल, यानी कि ये तीनों डायग्राम्स आपको आनी चाहिए विद लेबल, लेबल के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस लिखें, यानी कि एक पहले डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस की हेडिंग डाल के आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे। एंड व्हाट आर वाइटामिन्स, वाइटामिन्स क्या होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये कि राइट अबाउट फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, फैट सोल्यूबल और एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जो उनके बारे में लिखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करें, बायोमेट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों को आपने डिफाइन करना होगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये कि डिफाइन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट करें एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन, इन दोनों के दरमियान फर्क, यानी कि आई थिंक ये रिपीट हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये कि राइट अ नोट ऑन जाइलम एंड फोलम, इन दोनों पे नोट लिखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। एंड डिफरेंस बिटवीन पैरोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों सेल के दरमियान डिफरेंस। इसके अलावा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के दरमियान। और उसके बाद ये कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्केलेटन स्मूथ मसल, ड्रॉ करें एक नीट और लेबल डायग्राम स्केलेटन स्मूथ मसल की या फिर एनिमल सेल, तो इन दोनों की डायग्राम आपको आनी चाहिए विद लेबलिंग।
उसके बाद क्या राइट नोट ऑफ थैलीसीमिया, थैलीसीमिया के ऊपर नोट जो है वो लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद ये कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड का एक फ्लो चार्ट वो ड्रॉ करें। उसके बाद ये क्या राइट नोट ऑन मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक नोट लिखे। उसके बाद ये कि डिफाइन ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक डिफाइन करें या फिर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो इन दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये राइट 3 फंडामेंटल्स ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के 3 फंडामेंटल्स। उसके बाद ये डिस्क्राइब यूजेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के जो यूजेस हैं उनको डिस्क्राइब करें। अब है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी लेबल डायग्राम जो है वो आपको आनी चाहिए, या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल उसकी भी आनी चाहिए। उसके बाद ये व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं वो आपने बताना होंगे। एंड डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम इन डिटेल विद डायग्राम, और फिर डिस्क्राइब भी करेंगे डिटेल के अंदर डायग्राम के साथ। और दूसरा ये कि व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या हैं, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, या फिर एंजाइम क्या है ये बताएं और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख दें एंजाइम्स की। उसके बाद कि व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, डिस्क्राइब करें एनी 2 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम की मदद से, ऐसी डायग्राम जो कि लेबल है। उसके बाद ये डिफाइन करें मिटोसिस, मिटोसिस को डिफाइन करेंगे। एंड राइट द नेम ऑफ 4 फेजेस ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस के 4 फेजेस लिखे। डिस्क्राइब करें सिग्निफिकेंस मिटोसिस की। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या है, एक्सप्लेन करें बायोलॉजिकल मेथड। और उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसको डिस्क्राइब करें, उसकी डिटेल यानी कि बताएं, डिटेल में उसको बताएं। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल, डिटेल में जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्क्राइब करें। उसके बाद क्या है कि डिस्क्राइब बायोलॉजिकल मेथड इन डिटेल, डिस्क्राइब करें बायोलॉजिकल मेथड डिटेल के अंदर। उसके बाद क्या है कि राइट फंक्शंस, फंक्शंस लिखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन के अंदर। और उसके बाद क्या है कि डिस्क्राइब मिटोसिस इन डिटेल, डिटेल के अंदर मिटोसिस को डिस्क्राइब करें। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल, और जो फंक्शन है ब्लड कॉर्पसल का वो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।